नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मुंबई शहर में बारिश का आगाज हो चुका है। शहर में अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं बवंडर की वजह से मुंबई शहर में अधिक बारिश हो गई तो मुंबई शहर का क्या हाल होगा। वहीं मुंबई शहर में एक भी कॉरपोरेटर नहीं है। बात यह है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, या फिर कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है, या फिर उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं करवाए कुछ सोच समझकर। कारण चाहे जो कुछ भी हो, मुंबई वासियों की बदहाली होना तय है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भालचंद्र शिरसाट और साथ ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व विपक्ष नेता बीएमसी में रवि राजा। नमस्कार। आप दोनों का ही स्वागत है 4 नमस्कार। PM महाराष्ट्र में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भालचंद्र शिरसाट जी। आरोप सीधा आप ही की पार्टी के ऊपर है, क्योंकि आप इतने सालों तक रूलिंग में रहे हैं, बीजेपी के साथ रूलिंग में थे। अब आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं, क्या वजह है? चुनाव से भाग क्यों रही है आपकी पार्टी? हमारे ऊपर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है, ऐसा आपने कहा, लेकिन रवि राजा जी अभी तक बोले ही नहीं है। वो बोलने के पहले ये आरोप है, ये आपने एक पत्रकार करके फ्रेम किए हुए आरोप है। शायद रवि राजा भी उससे सहमत हो, शायद रवि राजा भी उससे सहमत होंगे इस आरोपों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, यह गठबंधन आने वाला हर चुनाव लड़ने वाला है और कोई चुनाव से भाग नहीं रहा है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लाने की प्रक्रिया है, प्रशासक लाने की प्रक्रिया, यह चुनाव होना था 7 मार्च 2022 को, जब महाविकास आघाड़ी का सरकार राज्य में था। उद्धव बाला साहेब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस भी साथ में थी, राष्ट्रवादी भी साथ में थी और कोई कोविड काल नहीं था और इस चुनाव को उन्होंने टाल दिया। टालने के बाद 6 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जाके चुनाव लेना चाहिए, तो ये लोग कोर्ट में गए। 227, 236 ये झगड़े को उन्होंने हाईकोर्ट में लड़ा, हाईकोर्ट में हार गए। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, ये गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी हियरिंग पेंडिंग है। अगस्त महीने तक हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी और जब फैसला आएगा तब आगे की प्रक्रिया चुनाव की भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार की शिवसेना एकदम सक्षम रूप से करेगी। अभी प्रश्न ऐसा है कि उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी ये चुनाव से क्यों भाग रही है? सबसे पहले भगोड़े 7 मार्च 2022 जब टर्म कंप्लीट हुई तभी भागे। तब तो इनकी सरकार थी, महापालिका में थी, राज्य में थी, इन्होंने चुनाव नहीं होने दिया, पोस्टपोन किया। डर था, हारने का डर था, अच्छे दिन नहीं है, चुनाव के लिए सही मौका नहीं है, ठीक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव लेना चाहती थी तो ये कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में अटकाया, सुप्रीम कोर्ट में अटकाया। और सबसे बड़ी बात ऐसी है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे से लेके रवि राजा तक महाविकास आघाड़ी के सभी नेता, राष्ट्रवादी के नेता हो, कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, आज तक किसी ने एक भी प्रेस नहीं ली कि चुनाव जल्दी करो, महानगर पालिका का चुनाव करो। हाँ, आदित्य ठाकरे बोलते हैं चुनाव करो, हिम्मत है तो चुनाव करो। हिम्मत है तो चुनाव करो, ऐसा कहने से पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखो चुनाव करने के लिए। चुनाव क्यों डिले हो रहा है? आप इतने ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं किया, उन्होंने गड़बड़ कर दिया, अब तो आपकी सत्ता है, अब क्यों आप चुनाव नहीं कर रहे हैं? वही तो मैंने आपको बताया।
हमारी सरकार है तो कोर्ट में इन्होंने अटकाया मयूर है। जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ, रवि राजा जी बोलेंगे, वरना आरोप लगाएंगे। आपने तो आरोप लगा दिया शिरसाट नहीं जी, नहीं, देखिए पक्षपाती रवि राजा जी भी आरोप मयूर लगाएंगे। जी, बालचंद्र सिरसाट जी 4.5 मिनट बोले, क्योंकि टाइम आ रहा है यहाँ पर, अरे तो बाप रे, मुझे भी उसके रिप्लाई में जब वक्त दीजिए। बात बताइए। ऐसा है कि जब 2022 में टर्म 7 मार्च को जो खत्म हुआ है, उनको पता है कि महाविकास आघाड़ी का जो सरकार था, उसके 3-4 महीने पहले ओबीसी के बारे में जो मुद्दा निकला था, उसमें सभी पार्टी साथ में थे। मुझे याद है कि उस दिन फडणवीस साहब ने भी जब असेंबली में बोला कि ओबीसी के बिना हम चुनाव होने देंगे नहीं, और ये सब पार्टी का मत था। उसके बाद जो कोर्ट में गया, कोर्ट में जब ओबीसी की बात चल रही थी, उस दौरान में एक तय हुआ कि दिसंबर महीने में कि फरवरी महीने में इसका डिलिमिटेशन होना चाहिए। 27 से 236 वार्ड का जो सीट बढ़ाई गई है, और ये सब होते होते कम से कम जो मार्च पहले वीक में ये सब खत्म हो गया। और उसके बाद में ओबीसी का जो है अप्रैल महीने में या मई महीने में ये जो चल रहा था, और हमारा जो टर्म खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मैं ये मानता हूं कि सही प्रक्रिया ये था। उसके बाद जून महीने में इनकी सरकार आ गई, और जून महीने में जैसे ही सरकार आई, मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। मैं खुद गया था मिलिंद देवरा जी के साथ में, बालचंद्र सिरसाट जी, फडणवीस साहब को मिले हम लोग, और हमने बोला उनको कि ये 236 जो है 227 ही रहना चाहिए, और उस 227 के ऊपर ही चुनाव होना चाहिए। और तुरंत उन्होंने अगले दिन कैबिनेट में पास कर ये निर्णय लिया गया है कि 227 का, और उसके बाद कोर्ट केस चला है। देखिए, एक बात ऐसा है कि जब 227 का हाई कोर्ट ने कम से कम 2-2.5 महीना लगाया, उसके बाद जब निर्णय आया, निर्णय आने के बाद ताबड़तोड़ वो प्रक्रिया को, यहाँ पर जो सरकार अब बैठी है, उसका काम था कि चुनाव कराना चाहिए। लेकिन अब यहाँ के जो सरकार है, उनको पता चला कि अंधेरी में क्या हो गया, पूना कस्बे में क्या हो गया, यानी उनकी सब जगह पर नाकामियां का सामने दिख रहा था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि अब चुनाव करना बराबर नहीं है, और इसके लिए अब मैटर ऐसा है कि अब महाविकास आघाड़ी के जो शिवसेना उद्धव बाला साहब के, वो गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 11 तारीख का डेट दिया। हम चाहते हैं, देखिए, बालचंद्र सिरसाट भी चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए, सब नगर सेवक चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। सब पार्टी को छोड़कर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है बीएमसी में, विदाउट लोक प्रतिनिधि होना, वो इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा है। इंस्टीट्यूशन इज बिगर देन एवरीबडी। हम नगर सेवक रहेंगे, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, सत्ता हमेशा किसके साथ में रहते नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है, वो उनको खुद को पता है कि कैसे, किस हालत में यहाँ पर चला रहा है। और ये हालत ऐसा है कि जो पैसा वहां पर है, उस पैसे को खत्म कैसा करना है, आज यहाँ पर जोर से चल रहा, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। चुनाव लड़ेंगे आप जैसे बालचंद्र सिरसाट ने बिल्कुल एकदम साफ बात बोल दी कि हम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। क्या आप एनसीपी और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं या अकेले लड़ रहे हैं? देखिए, बात ऐसा है कि आपको ये बताना चाहता हूं, आदरणीय वेणुगोपाल जी जब मुंबई में आए थे और महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेताओं के साथ में उद्धव साहब को मिले, और वहां पर ये तय हो गया है कि आने वाले सब चुनाव जो है महाविकास आघाड़ी के मार्फत ही लड़ा जाएगा। और जो मई 1 तारीख को बीकेसी में जो वज्रमुठ का जो कार्यक्रम हुआ है,
वहां पर सब अशोक चौहान जी हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, नाना साहब पटोले हो, भाई जगताप जी हो, उन्होंने सब कहा कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जब से पता चला, आप जो आज सरकार में जो जो भाजपा और जो शिवसेना शिंदे गुट के, उनको पता चला कि ये चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर बैठ गया उनको कि आने वाले दिनों पर अगर ये साथ में लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव को आगे करने का काम यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। रवि और राजा जी, आपको डर नहीं लगता कि आप एक जमाने में कई दशकों तक बीएमसी पर राज करने वाली विपक्ष के नेता हमेशा आपके रहे हैं, और आप बीजेपी को ये बता रहे हैं कि उन्हें हार का डर है, आप गठबंधन में जाएंगे तो कितनी सीट पर चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, बात ऐसा है, अभी गठबंधन पर अगर जाएंगे, आपको पता है ना कि इसके पहले 25 साल से शिवसेना उद्धव साहब का और भाजपा का गठबंधन था, उस पर उनको कितना सीट मिल रहा था? 75 सीट्स, 227 में से 77 सीट के ऊपर उन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं, और उनमें से 28 या 32 ही आते थे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब आने वाले दिनों पर हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, जो हाई कमांड है, जो बड़े नेता है महाराष्ट्र के, मुंबई के, वो बैठ के तय करेंगे कि किसको कितना लड़ना है, कितना सीट मिलना चाहिए। और उस हिसाब से मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता तय करेंगे और उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तय है। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिस मुद्दे को लेकर हमने डिबेट शुरू की थी। नाला सफाई हुई है या नहीं हुई है, इसका कोई रिप्लाई नहीं है। पहले तो मेयर हर जगह पर जाते थे, उनके साथ में कॉर्पोरेटर होते थे, सड़कों के गड्ढे भरे हैं कि नहीं इसका कोई हिसाब नहीं है। आप कहीं पर भी कंप्लेंट करने जाओ तो कोई कॉर्पोरेटर अवेलेबल नहीं है, सरकारी अधिकारी की किसकी जवाबदेही बनती है तो उसका कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है। 6,000 करोड़ रुपए की सड़क के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए बिना किसी डिस्कशन के। ये सब कुछ हो गया। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कर रही है। शिरसाट जी, ये क्या ठीक लग रहा है क्या आपको? नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, ना कांग्रेस कुछ कर रही है। जो कर रही है हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है। हाँ, यही तो में नहीं बैठे हैं। मयूर जी, आपको गलत फहमी हुई है। हाँ, गलत है मयूर जी, आपको गलत फहमी है। और जब सत्ता थी तभी भी कुछ नहीं कर पाई। 236 सीट किसने बनाया? 227 से 236 उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने बनाया। और उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने 236 बनाने के बाद कांग्रेस का डेलीगेशन रवि राजा और मिलिंद देवरा जी देवेंद्र फडणवीस को बोलते हैं कि भाई फिर से आप 227 करो। 236 जब हुआ, मान रहे हैं ना, हम मान रहे हैं। और तब इन्होंने विरोध नहीं कर पाए। 227 का 236 करने का विरोध इन्होंने कब किया? जब बीजेपी की सरकार आई, इनके कंठों से आवाज निकलने लगी। तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। 6,000 करोड़ का जो काम है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नाला सफाई में, नाला सफाई के बारे में, नाला सफाई पे मामले को, आप मुद्दे को नहीं, शिरसाट जी आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मेरा सवाल ये है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, नाले सफाई नहीं हुई है, नगर सेवकों का कोई ठिकाना नहीं है। कल को उठ करके मुंबई वासियों की बदहाली हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? Alert citizens of Bharatiya Janata Party and Shiva Sena. There is only one Shiva Sena. There is no second Shiva Sena. तो हमने पिछले 10 वर्षों में नाले सफाई का राउंड दहीसर से लेके कुलाबा तक, इंक्लूडिंग बॉक्स ट्रेन्स, और मुलुंड से लेके माही तक किया हुआ है। हमने नाले सफाई का राउंड किया, रास्ते का राउंड किया। भारतीय जनता पार्टी के पास नगर सेवक नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता है, अलर्ट सिटीजन से हित चिंतक है, और
मैं भी चौकीदार, ये जो मोदी जी ने कहा था ना, आज मुंबई शहर के चौकीदार हम हैं। हम अरे मुंबई रवि शहर के राजा जी, चौकीदार हैं। इन चौकीदारों के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए रवि राजा जी, नहीं बताइए नहीं जरा। मयूर जी, मैं बात करना चाहता हूँ। सिरसा जी को पता है कि कुछ दिन पहले मुंबई भाजपा के अध्यक्ष नाले में गए देखने के लिए, और उन्होंने हाँ, मैं भी खुद था। कहा, आप भी थे, और खुद कहा, क्या कहा कि 35% के ऊपर नाला सफाई का काम नहीं हुआ है। और बराबर है। दूसरे दिन कमिश्नर को मिलकर उन्होंने ज्ञापन दिया। जब भाजपा के अध्यक्ष ही बोलते हैं कि नाला सफाई नहीं हुआ, उसका मतलब ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर जो बैठा है वो अपना मनमानी कारोबार कर रहा है, किसी का सुन नहीं रहा है। और दूसरी बात ऐसा है कि उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो पकड़ होनी चाहिए, अब पकड़ मुख्यमंत्री साहब का है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है, इसके बारे में मुझे लगता है अब समझने का बात है। लेकिन मैं सिरसा जी, ये समझता हूँ बात तो एकदम सही है, क्योंकि प्रशासन जो है वो इस समय सत्ता में जो बैठे हुए हैं विधानसभा में उन्हें रिपोर्ट करते हैं। अगर बीजेपी के नेता खुद बता रहे हैं कि मुंबई की नाला सफाई नहीं हुई है, बारिश से पहले की तैयारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आप ही के नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, 1 महीने पहले नाले सफाई की हमने पूरी ये जो टूर की थी, दहीसर से लेकर हर गली गली में हम नाला देखा, हमारे नगर सेवकों ने देखा। और जो जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो प्रशासन के निदर्शन में लाकर, प्रशासन को बताकर, आप बोलते हो इतना 88% हुआ है, लेकिन 88% नहीं हुआ है, ये क्लियर करके उन पे दबाव बना के हमने नाले सफाई करके ली है। और हम एक विजिलेंट चौकीदार है। एक विजिलेंट चौकीदार नगर सेवक होता है। नगर सेवक कोई खुद जाके नाले सफाई नहीं करता। इतने विजिलेंट हैं तो फिर 5,000 करोड़ रुपए की सड़क का टेंडर बिना चर्चा के दे दिया चौकीदार ने, क्या बात है सर। 5,000 करोड़ रुपए का टेंडर इसके लिए दिया, कारण मुंबई शहर के खड्डे में से मुक्तता करने के लिए। इतने सालों में हर साल 800 करोड़, 1,000 करोड़ का टेंडर जाता था, और फिर से खड्डे आते थे। एक बार 5,000 करोड़, ये 25 साल में 25,000 करोड़ खर्चा किया है। 1,000 करोड़ कम बोला, 6,000 करोड़ हुआ है। नहीं, आप सुने नहीं, आपने सुना नहीं। हर साल नहीं सुनिए, इसके पूर्व 1,000 करोड़ तक होता था। नहीं आपने एक साथ 5,000 करोड़ खर्चा होगा, 6,000 का। आप 6,000 करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन उसके बाद मुंबईकर को अच्छी सड़क मिलेगी। हर साल मलिदा खाने का काम जो महाविकास आघाड़ी करती है, वो धंधा ही बंद करना है। देखिए मयूर जी, 2017 में जब चुनाव हुआ था और उसका रिजल्ट आया था, मैं हमारे दोस्त को याद दिलाना चाहता हूं, जब महापौर का चुनाव था, सबसे पहला महापौर का चुनाव होता है 2017 में, चुनाव के बाद हमने हमारा एज अ ऑपोजिशन में हमने हमारा कैंडिडेट खड़ा किया था। लेकिन भाजपा ने शिवसेना के महापौर को मतदान किया, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। और मैं समझता हूं, जहां तक सड़क की बात है, ये सड़क का दिसंबर, बालचंद्र सिरसा जी मेरे साथ में स्टैंडिंग में रहे हैं, दिसंबर 2021 में 22 करोड़ का सीसी का और डामरीकरण का ये प्रस्ताव पास हुआ है। और कम से कम 6 महीना, यानी हमारा टर्म खत्म होने तक वो काम शुरू भी नहीं हुआ। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसके बाद जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गए, एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अब मुंबई को खड्डा मुक्त करना है। हम मांगते हैं, हम हर बार स्टैंडिंग कमेटी में हाउस में चिल्लाते हैं, 6,000 करोड़ का सीसी का काम का इन्होंने टेंडर निकाला। और मैं बहुत इस बात का उनका सराहना भी करूंगा, जहां सही है वहां बोलूंगा, कि इन्होंने ऐसा कहा कि जो हाईवे में काम करते हैं उन्हीं को देना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि 10 साल पहले ही आना चाहिए था। लेकिन ये जो
6 लोगों को जो टेंडर मिला है, सिरसाट जी को पता होना चाहिए कि सिर्फ उसमें एक कंपनी ने काम चालू किया है और बाकी जो 4 कंपनियां हैं अभी तक उस रोड का काम शुरू नहीं किया। और दूसरी बात है, मयूर जी बताना चाहता हूं कि जब वर्क ऑर्डर दिया जाता है एक कंपनी को, उसका उसी दिन से उस रोड का देखभाल करने का काम उस कंपनी का है। इन्होंने क्या किया, फरवरी मार्च में उन्होंने बोला कि अब बारिश आने वाली है तो हम देखभाल नहीं करेंगे। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर तो सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, इसका तो बात ही अलग है, सुपरमैन है वो। उनका तो बात बोलना कि वो जादू चलाता है महानगर पालिका में। उन्होंने क्या किया, 125 करोड़ का जो रोड मेंटेन जिसको टेंडर मिला उसको काम करना चाहिए था, उन्होंने एक अलग टेंडर निकाला जिसमें लिखा है कि उस रोड का खड्डा को संभालना, उस रोड का जो दूसरा जो भी है काम करना है वो करेंगे। और अब ये 5 या 6 जन को जो काम दिया गया वो अक्टूबर से शुरू करेंगे। यानी आप देख लीजिए, यानी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता और बीजेपी पार्टी के नेता जो भी बात कर रहे हैं वो 2, 5, 10 करोड़ की नहीं, सैकड़ों और हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ये एशिया की सबसे धनिक महानगर पालिका है। इसका बजट 55,000 करोड़ रुपए का है। इसकी फिक्स डिपॉजिट 1 लाख करोड़ रुपए की है। यहाँ पे बारिश की सीजन में गड्ढे भरने का बजट 28 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे सड़कें जो है वो कुल मिला के हर साल 500 करोड़ रुपए। आपकी आवाज चली गई, हेलो। तो कुल मिला के जो सड़कें गड्ढेदार होती हैं और यहां पर जो भी टेंडर पास होते हैं उन सभी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और रवि राजा जी, विलासराव देशमुख ने कहा था कि ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कमेटी है, सभी को एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। नहीं कहा था? तब आप भी स्टैंडिंग कमेटी में थे। नहीं, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार मैं जो स्टैंडिंग कमेटी में 2017 में मैं पहली बार आया, जब विलासराव देशमुख जी बीएसटी कमेटी में थे। मैं बीएसटी कमेटी में था। नहीं, वो विलासराव देशमुख जी ने कहा स्टैंडिंग ने अंडरस्टैंडिंग कमेटी थी। नहीं, लेकिन बात ऐसा है, देखिए नहीं, देखिए वो स्टैंडिंग में भी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शिवसेना जो साइड में बैठती है उसी साइड में भाजपा के लोग साथ में बैठते थे। हम लोग बैठते, अगर आपको लेकिन विरोध करना था और आप तो सामने आके बैठ के विरोध करना चाहिए था। और जब अच्छा प्रस्ताव आता है तो वो सामने बैठ के पास भी करते थे, और जो प्रस्ताव उनको लगता है कि ठीक नहीं है उसका विरोध भी करते थे और बाद में पास भी करते थे। ये काम जो है उनका साथ में मिलकर, हम तो विरोध में बैठे थे, हम विरोधी में सामने बैठे थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी थी। मयूर जी एक बात सुन लीजिए, लास्ट में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हमने वहां पर विपक्ष का भूमिका निभाया। हमने बोला हम उनके साथ में नहीं बैठेंगे, हम अलग सामने बैठते थे, एज ऑपोजिशन बैठ के हमने उसका विरोध किया। लेकिन हमारा जो भाजपा के जो मेंबर्स थे उसी लाइन में बैठते थे, उसी शिवसेना के साथ में बैठकर प्रस्ताव पास करते थे। उसके बारे में कभी बोला नहीं, विपक्ष नहीं होता। फिर ऐसा देखिए, ऐसा है साथ में बैठ के प्रस्ताव पास करना और बाहर आके विरोध करना, ये मुझे लगता है कि ये डबल भूमिका ये हमेशा इनका रहा है, वो नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट रूप से आप उसके उठकर अगर हम विरोध में बैठते तो हमारा बाजू में आके बैठ जाइए। किसने मना किया आपको? रोकने का काम रवि राजा जी ने किया। हमने रोका आपको? हमारा बाजू में आके बैठकर विरोध करते इन्होंने की। फिर 270 होने के बाद शिवसेना कोर्ट में गई। तो 270 के जी भालचंद्र शिरसाट जी, चुनाव आप अगर भालचंद्र शिरसाट जी, रवि राजा जी दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, जिम्मेदारी किसकी अगर मुंबई शहर में बदहाली हुई तो 30 सेकंड में बताइए। भालचंद्र शिरसाट जी, आप जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की सरकार
और हम जिम्मेदार है। और रवि राजा जी, मुंबई शहर की बदहाली हुई तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, बात ऐसा है कि उन्होंने खुद सहमत है जिम्मेदारी लिया मुझसे। है, ये जिम्मेदारी खुद लिया है, बहुत मैं उनका प्रशंसा करता हूँ। लेकिन साथ में वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है उसको आप छोड़ नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, रोज का जो काम करते हैं वो क्या कर रहा है? सिर्फ टेंडर बना रहा है, हाँ, और दूसरा ही जो करप्शन चल रहा है उसको देख रहा है। ये कहीं ना कहीं अरे एडमिनिस्ट्रेटर करप्शन का को भी आप काम आगे है। लाइए, जैसा तो आपका करप्शन हमने एडमिनिस्ट्रेटर आगे का भी लाया था। काम बनता है महाविकास ये आघाड़ी, देखने कोविड का काम, घोटाला, ये 4,000 करोड़। ये देखने का काम होता है। मैं समझता हूं कि इसमें जहां तक है, पहली बारिश जो है उससे पता चल जाएगा कि मुंबई की हालत क्या है। मैंने हमेशा कहा कि पहला बारिश होगा, मुंबई डूबने वाला है, और इस बार भी मुंबई डूबेगा। और उस वक्त वाह मैं वाह शीर्षा को वाह वाह वाह, पूछूंगा कि कितने उच्च शीर्षा आप विचार क्या है, करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं कितने शीर्षा उच्च जी? विचार आपको है। पता है, रवि आपको पता राजा है जी, स्टैंडिंग बाल कमेटी में चंद्र सिरसाट जी, आप दोनों इस शो में आए, आप दोनों ने अपनी बातें कैमरे के सामने 4 PM महाराष्ट्र पर रखी। आप दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की वजह से और उद्धव ठाकरे की वजह से चुनाव नहीं हुआ। आपका कहना है कि मौजूदा शिंदे और बीजेपी सरकार की वजह से चुनाव नहीं हुआ। बहरहाल दोनों भले एक दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप करें, हजारों करोड़ के टेंडर्स रोज पास हो रहे हैं। चुनाव से दोनों ही पार्टी के पास जब जब मौका आया, दोनों ही पार्टियां भागी। और यदि मुंबई शहर की बदहाली हुई तो मुंबई शहरवासी नेताओं को ही कोसेंगे, ऐसा मेरा मत है। आप दोनों ही हमारे शो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं दोनों को कि फिर चुनाव हो तो आप दोनों फिर कॉर्पोरेशन में आए और फिर इसी तरह से हाउस में लड़े, लेकिन लोगों की परिस्थिति सुधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, आप देख रहे थे 4 PM धन्यवाद। महाराष्ट्र का ये शो। मुंबई शहर में बारिश शुरू हुई है, इसलिए हम ये शो लेकर आपके सामने आए कि मुंबई शहर में आने वाले दिनों में यदि बदहाली होती है तो ना कॉर्पोरेटर है और ना ही प्रशासक क्या काम कर रहा है उसका लेखा जोखा। मुंबई शहर की ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए, महाराष्ट्र की खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।